बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं फ़याज़ महमूद और आप देख रहे हैं फ़याज़ महमूद यूट्यूब चैनल। नाज़रीन, हमारी कोशिश है कि जो दो दरिया पर मिलने वाली बच्ची थी सारा मलिक, जिसकी लाश बरामद हुई थी और उसके बाद से एक पुलिस जो है आज तक मानने को तैयार नहीं है कि ये ख़ुदकुशी का केस है, बल्कि पुलिस ये समझती है और बल्कि किसी हद तक इस बात पर भी वो पहुंच चुकी है कि बुनियादी तौर पर यह केस कत्ल का ही है। लेकिन अब तक ये मामला हल नहीं हो रहा और किसी को वजह सामने नहीं आ रही। हर कोई अपने अपने अंदाज में सोच रहा है कि आखिरकार अगर ख़ुदकुशी है तो फिर उसकी क्या वजह है, और अगर कत्ल है तो फिर क्यों कत्ल किया गया। लेकिन अब इस सवाल का जवाब एक सामने आया है, और वो सामने जवाब जो आया है वो कहीं और से नहीं बल्कि डॉक्टर सारा की वालदा की तरफ से आया है। फिजियोथेरापिस्ट थी, वहाँ पे जानवरों के हॉस्पिटल में जॉब कर रही थी, लेकिन पहली बार यानी कि पहले फादर की तरफ से जो एफआईआर करवाई गई थी उसमें तो एक चीज़ सामने आ गई थी। उन्होंने बता भी दिया था कि वालदा को उसने फ़ोन करके सारी स्टोरी बताई थी। लेकिन जो बात अब सामने आई है, जो वालदा ने बातें की हैं, वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इस केस को आप यूं समझ लीजिए कि अब इस केस का एक नया रुख सामने आ रहा है, एक नई वजूहात सामने आ रही हैं। लेकिन उस इंटरव्यू पे जाने से कबल मैं आपको थोड़ी सी डिटेल बता देता हूँ। जो एसएसपी हैं जाहिदा परवीन साहिबा, उन्होंने बताई है कि इसमें डॉक्टर शान सलीम, वो तो अरेस्ट था ही था, उसके दोस्त को वकास, उसको भी गिरफ्तार किया गया और अब इन दोनों का फिजिकल रिमांड भी ले लिया गया है। लेकिन उन्हीं की जो टॉक है उसमें एक और चीज़ भी सामने आई है, एक और इंकशाफ भी सामने हुआ है कि डॉक्टर सारा के ऊपर जो जिस्मानी तशद्दुद भी किया गया था, और वो एक गलती थी जो डॉक्टर की जानिब से हुई, जहाँ से उसको पकड़ने की राह हमवार हुई। वो क्या गलती थी? वो गलती ये थी, जैसे जाहिदा परवीन साहिबा बताती हैं कि जनाब उसने तशद्दुद किया, उस लड़की पे तशद्दुद हुआ, उसने वहीं पे फ़ोन फेंका, और उसके बाद इस शख्स ने वहाँ की जितनी भी फुटेजेस थी, सीसीटीवी कैमरे लगे हुए थे, वो डिलीट करवा दिए। अब वो जब डिलीट हुई तो पुलिस को यहाँ से शक हुआ कि आखिर क्यों ज़रूरत पेश आई कि 2 रोज़ कबल या 3 रोज़ कबल की जो वीडियो है, जो सीसीटीवी फुटेज है, वो क्यों दस्तयाब नहीं है। आपको पता है, जब भी इस तरह का कोई वाक़या होता है तो पुलिस इन्वेस्टिगेशन स्टार्ट ही यहीं से करती है कि जो सीसीटीवी फुटेज है उसको सेफ बनाया जाता है। मतलब जिस दिन का ये वाक़या होता है उससे पीछे आगे कुछ दिन उन तमाम मुहर्रकात को सेव कर लिया जाता है, फौरी तौर पे सीसीटीवी अपने कब्ज़े में ले ली जाती है। जब पुलिस ने उसे अपने कब्ज़े में लिया तो पता ये चला कि वो तो भाई फुटेज डिलीट कर दी गई है। ये वो आप डॉक्टर की गलती कह लीजिए, ये वो तिनका था, वो कहते हैं चोर की दाढ़ी में तिनका, उसने खुद को फंसवाने की राह हमवार की। इसी नुक्ते पे ही पुलिस ने उसे अरेस्ट कर लिया और उसके बाद इन्वेस्टिगेशन जारी है, और उसका फिजिकल रिमांड, न सिर्फ उसका बल्कि उसके दोस्त का भी फिजिकल रिमांड ले लिया गया है। यहाँ पर जो पुलिस की जानिब से बातें की गई, जो वहाँ पर लड़कियों के साथ होता रहा, जो कुछ भी हुआ, वो सबके सामने है। लेकिन आप सबको, मुझे और आपको इंतज़ार था कि जो लड़की है डॉक्टर सारा, उनकी वालदैन के सामने कोई बंदा सामने आए, आके डिटेल सामने रखते ताकि इस चीज़ को क्लियर किया जा सके। तो अब पहली बार सारा जो इस दुनिया में नहीं है, अल्लाह ताला उनकी मग़फ़िरत फरमाए और उनके दर्जात बुलंद करे, और दुनिया में जो कुछ हुआ, ज़ाहिर इंसान है, गलती का पुतला है, अल्लाह ताला उनके सगीरा कबीरा गुनाह भी माफ़ फरमाए। अब आ जाएँ उनकी वालदा की तरफ से। उनकी वालदा ने कुछ चीज़ें बताई हैं, और जो चीज़ें हैं वो क्या हैं, वो सामने ले आई हैं। उन्होंने कुछ उनसे पूछा गया था कि क्या वजह क्या हो सकती है कत्ल की, तो उन्होंने कहा कि उन्होंने इंकशाफ किया कि मेरी बेटी जॉब छोड़ना चाह रही थी और हम लोग भी नहीं चाहते थे। वो कहती हैं कि हम लोग भी नहीं चाहते थे कि वो यहाँ पर नौकरी करे, और बल्कि हमने तो उसे ये भी कहा था कि छोड़ दो, बस इस जॉब को छोड़ दो। वो कहती हम चाहते थे कि उसने जो डिग्री की हुई है वो वही काम करे, ताकि उसी में उसका फ्यूचर है और वही उसकी फील्ड है, ताकि अपनी फील्ड में वो रहेगी। तो उसने कहा कि उस दिन तो मैंने उससे अपनी बेटी को फ़ोन करके कहा कि तुम जल्दी आ जाओ और अब तुम्हें जाने की ज़रूरत भी नहीं है, मत जाना कल से वहाँ पर। तो वो कहती कि एक तरह का बेटी मेरी ने ये जॉब छोड़ भी दी थी, वो जॉब छोड़ दी थी क्योंकि एक हफ़्ता तो वो गई ही नहीं। फिर वो कहती कि अचानक जो है जब एक हफ़्ता नहीं गई तो फिर उनका फ़ोन आया, उन्होंने कहा कि जी आपको आना पड़ेगा, आपने कॉन्ट्रैक्ट साइन किया हुआ है, आपको एटलीस्ट 1 मंथ यहाँ पर गुजारना पड़ेगा। नाज़रीन, ये था वो 1 महीना। उसे क्या मालूम था उनको कि उनकी बेटी को 1 महीने के लिए बुलाया जा रहा है और उसके बाद हमेशा हमेशा के लिए वो बेटी इनसे दूर चली जाएगी। तो वो कहती कि
उन्होंने कहा जी हम आपने क्यों कॉन्ट्रैक्ट साइन किया हुआ है, आप 1 महीना टाइम दीजिए, क्योंकि हमारे पास पहले ही डॉक्टर्स नहीं हैं, वहाँ पे स्टाफ नहीं है, तो हम उतनी देर में अरेंजमेंट कर लेंगे, उसके बाद आप रहें। तो कहती है कि 1 हफ्ता वो घर रही, फिर उसने दोबारा ज्वाइन करना पड़ा क्योंकि उन्होंने कहा था। तो उसने कहा कि हमने कहा कि सारा हमें बिल्कुल भी ये जो जॉब है तुम्हारी ये पसंद नहीं है। और उस दिन वो कहती तकरीबन 12 साढ़े 12 बजे का वक्त था, मैंने कॉल की थी और जब बात हुई तो वो बिल्कुल ठीक थी। ऐसा सच वो कहती है कि उसके लहजे से किसी किस्म की कोई बात सुन नहीं दी। और उसके बाद फिर फ़ोन किया, फिर उसने कहा कि अच्छा मैं घर आकर बात करती हूँ, ये बात की। अच्छा, उसकी जो वालिद की जाने से पहले मौक़िफ़ लिया गया था उसमें उन्होंने ये बताया था कि वालिदा को फ़ोन करके उसने बताया और वो रोई भी। वो मेरे ख़्याल में इसके बाद दूसरी कॉल भी हुई होगी, तो ये चीज़ अभी सामने नहीं आई, मेरे सामने आएगी तो मैं ज़रूर आपके साथ शेयर करूँगा। फिर उससे जो एक सवाल पूछा गया कि एक जो मीडिया पे या पुलिस की जानिब से एक शकूक व शुबहात का जिक्र किया जा रहा है कि रिलेशनशिप से मुतालिक, तो उसमें उसने कहा कि मुझे ऐसा नहीं लगता। उनकी वालिदा ने कहा कि हम क्योंकि मिडिल क्लास हैं, हम मिडिल क्लास लोग हैं, तो हमारे ऊपर इल्ज़ाम ही इसलिए लगाया जा रहा है कि हम इस खौफ से पीछे हट जाएं, लेकिन हम पीछे नहीं हटेंगे, हमें इंसाफ चाहिए, हमारी बेटी को हमसे छीना गया है तो हमें इंसाफ दिया जाए। उनसे फिर सवाल पूछा गया आखिरकार फिर कत्ल की वजह क्या हो सकती है। तो सारा की वालिदा ने कहा कि मुझे तो वही समझ आती है कि वो जॉब छोड़ना चाह रही थी, और क्योंकि पहले भी यहाँ पर कोई डॉक्टर टिकता नहीं था और इसी ने ही सारा काम संभाला हुआ था, और कुछ दिन पहले 2 डॉक्टर चले भी गए थे और ये जॉब छोड़ना चाह रही थी, शायद यही वजह मुझे तो लग रही है। ये उनकी वालिदा की जानिब से मौक़िफ़ लिया गया। उसने कहा कि मैं तो हाउस वाइफ हूँ, लेकिन मुझे जो रीज़न समझ आई वो यही है क्योंकि वो यहाँ पर जॉब करना नहीं चाहती थी। तो उनसे कहा गया कि फिर क्या नौकरी छोड़ने की वजह से कत्ल किया गया है, तो इस पे उनका कहना था कि मुझे तो यही वजह लग रही है, इसके अलावा दूसरी वजह क्या हो सकती है। वो कहती कि लेकिन शायद मुझे वो कहती काश कि मैं कॉल ना करती, क्योंकि मुझे लगता है कि वहाँ पर कैमरे लगे थे, उन्होंने कॉल सुन ली, हाँ वो घर आ जाती, मैं उससे बात कर लेती तो शायद वो बच जाती। तो उस पे उन्होंने कहा कि मैंने तो ना वो हॉस्पिटल कभी देखा है, ना मैं डॉक्टर शान से मिली हूँ, और मैंने कभी देखा ही नहीं ये सब कुछ जो हो रहा था। तो बहरहाल उन्होंने इंसाफ की अपील की है। हम भी चाहते हैं कि इस केस को हल होना चाहिए, किसी को बेगुनाह सज़ा भी नहीं मिलनी चाहिए, और जो गुनाहगार है उसे सज़ा मिलनी भी चाहिए। ये नहीं हो सकता कि कोई गुनाहगार बच भी जाए और बेगुनाह को सज़ा हो जाए। ये देखें 2 चीज़ें हैं, अगर इसमें डॉक्टर शान और दीगर जो हैं बेगुनाह है तो उनको बिल्कुल रिलीज़ होना चाहिए, उनको छोड़ना चाहिए। लेकिन पुलिस इन्वेस्टिगेशन में अगर साबित करती है कि वो गुनाहगार हैं और उन्होंने कत्ल किया है तो फिर यकीनन उनको सज़ा भी मिलनी चाहिए। नाज़रीन, ये था आज का हमारा वीलॉग, लेकिन इस पे आखिर में मैं ज़रूर बात करूँगा, जब भी आप अपनी बेटी को कहीं पे भी जॉब के लिए भेजते हैं तो ज़रूर भेजिए। आज के दौर में ज़रूरत है, उनको आप घर में नहीं बैठा सकते, जॉब्स करना उनका हक है, पढ़ना, आगे निकलना, अपना फ्यूचर बनाना ये उनका राइट है। लेकिन जहाँ पर वो जॉब कर रही हैं आप ज़रूर उस जगह का ख़याल रखिए कि लोग कैसे हैं, पीछे जाइए, देखिए, आप उनको पता होना चाहिए कि पीछे कोई खड़ा है। ऐसा ना हो कि कोई नाजायज़ फ़ायदा उठाए, और उस जगह का भी आपको मालूमात होनी चाहिए, मालिक से मुतल्लिक भी, और जो भी ऑफिस है प्रोफेशनल है और वहाँ पे आपको सब कुछ आपके नॉलेज में होना चाहिए। नाज़रीन, ये था आज का हमारा वीलॉग। अपनी दुआओं में याद रखिए। मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह ने के बाद।